हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 5 मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल हैं ग्रीन लोन्स, अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0, देन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे क्योंकि हाल ही में बीसीआई के नए चेयरमैन की नियुक्ति हुई है। इसके साथ ही हम देखेंगे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स के बारे में, देन डॉल्फिन सर्वे और लास्टली हम देखेंगे बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ग्रीन लोन्स। सो यहाँ पर हरित ऋण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ग्रीन लोन्स हेल्प बिजनेसेस इन्वेस्ट इन इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी इफिशियंसी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। And second, green loans require no collateral for approval. Third, non-banking financial companies are eligible to provide green loans. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है हरित ऋण से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो ग्रीन लोन्स कैन बी ऑफर्ड बाय वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग बैंक्स, क्रेडिट यूनियंस एंड एनबीएफसीज. So the terms and conditions including collateral requirements can vary depending on the lender and the specific loan program. So green loans are loans meant for sustainable, environment-friendly purposes such as reducing CO2 emissions or purpose contributing to the green transition in society, such as developing new environment-friendly technology. अगर हम ग्रीन लोन के एग्जांपल्स की बात करें तो हम इनमें देख सकते हैं जैसे कि लोन फॉर एन इलेक्ट्रिक कार or a loan for installing solar cells on the roof of the house, and also loan for improving the thermal insulation of the house so that less energy is spent on heating. इसके साथ ही इनमें वो भी लोन शामिल होते हैं जैसे कि अगर हम जीरो इमिशन जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका निर्माण कर रहे हो और उसके लिए हमने कोई लोन लिया है, या फिर अ लोन टू इंश्योर ग्रोथ ऑफ अ कंपनी वर्किंग विद वाटर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी। इस टाइप के जो लोन्स होते हैं उनको हम ग्रीन लोन की कैटेगरी में रखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which company partnered with ASI under the Adopt a Heritage 2.0 program to restore historic water bodies? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ऐतिहासिक जल निकायों को पुनर्स्थापित करने के लिए अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम के तहत किस कंपनी ने एएसआई के साथ साझेदारी की है। आपके ऑप्शंस हैं बिस्लेरी, कोका कोला, पेप्सिको या फिर नेस्ले। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये समझौता हुआ है बिस्लेरी और एएसआई के मध्य। आप देख सकते हैं बिस्लेरी signed an MOU with the Archaeological Survey of India under the Adopt a Heritage 2.0 program for heritage conservation and water management.
So the initiative is part of Wisley's CSR program नई उम्मीद, starting with reviving 4 historic water bodies जिनमें शामिल हैं चांद बावरी ऑफ आभानेरी, बावरी ऑफ नीमराना, Padma and Rani Talabs, Ranthambore Fort, and Budha Bodhi Pond in Kalinjar Fort. So, restoration efforts include desilting, cleaning, ecological revival, landscaping, and installing informative signages to promote tourism and local engagement. इसके साथ ही अगर हम एएसआई की बात करें, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो it is an Indian government agency that is responsible for archaeological research and conservation and prevention of cultural historical monuments in country. और इसको फाउंड किया गया था 1861 में बाय एलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल भी रहे थे। सो एएसआई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और वर्तमान समय में एएसआई के डायरेक्टर जनरल हैं यदुवीर सिंह रावत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been re-elected as the chairman of the Bar Council of India for the 7th consecutive term? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं मनन कुमार मिश्रा, राकेश खन्ना, प्रशांत भूषण या फिर कपिल सिब्बल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो हाल ही में मनन कुमार मिश्रा को लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं मनन कुमार मिश्रा हैज बीन री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द 7th consecutive term. So he is a senior advocate and a Rajya Sabha MP, and the announcement was made by Srimanto Sen, the Principal Secretary of BCI. So the legal fraternity of India, consisting of nearly 27 lakh advocates, reaffirmed their trust in his leadership by electing him unopposed. So BCI की बात करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो it is a statutory body established under Section 4 of the Advocates Act 1961 that regulates the legal practice and legal education in India. So its members are elected from amongst the lawyers in India and represent the Indian bar. So BCI जो है BCI इसको फॉर्म किया गया था 1961 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वर्तमान समय में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं मनन कुमार मिश्रा और वाइस चेयरमैन हैं एस प्रभाकरन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been honored with the Icon of Excellence Award at the Forbes India Leadership Awards? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स में आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सौरभ गांगुली, जय शाह, नीता अंबानी या फिर राहुल द्रविड़। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये दिया गया है जय शाह को। आप देख सकते हैं जय शाह, chairman of the International Cricket Council, has been honored with the Icon of Excellence Award at FILA 2025. So the Forbes India Leadership Awards recognized his exceptional contributions to cricket administration and his role in innovation and inclusivity.
He became the youngest ever ICC chairman, ensuring global expansion, financial stability, and progressive reforms in cricket. So his tenure as BCCI secretary saw the launch of Women's Premier League, pay parity for cricketers, and NCA modernization. So this award ceremony took place at Geo World Convention Center in Mumbai, where Harsh Mariwala and KVS Mania presented the award. And this event was attended by the leaders from various industries celebrating excellence in different fields. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. According to the India's first ever river dolphin survey, how many river dolphins were recorded? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत के पहले नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण के अनुसार कितनी नदी डॉल्फिन दर्ज की गई है? आपके ऑप्शंस हैं 5,842, 6,327, 7,150 या फिर 4,965. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो भारत में जो पहला नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण हुआ है, इस सर्वेक्षण के अनुसार 6,327 डॉल्फिन्स हैं. आप देख सकते हैं India's first ever river dolphin survey recorded 6,327 dolphins in Ganga, Brahmaputra, and Indus River systems. So the survey part of Project Dolphin covered 8 states जिनमें शामिल हैं यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम एंड पंजाब. Where Uttar Pradesh recorded the highest number 2,397 dolphins, followed by Bihar 2,220 and West Bengal 815. So the Ganges river dolphin is found in India, Bangladesh, Nepal, and Bhutan, while a small Indus dolphin population exists in the Beas River. So the findings highlights that dolphins thrive in deep waters with minimal human disturbances, emphasizing the need for conservation efforts. So the survey conducted from 2021 to 2023 covered over 8,000 kilometers, including 58 rivers with boat and road assessments. So आप ध्यान रखेंगे पहली बार ये जो भारत में रिवर डॉल्फिन है इनका सर्वेक्षण किया गया है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which regulatory body has launched a centralized database portal for corporate bonds called Bond Central? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस नियामक संस्था ने कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए बॉन्ड सेंट्रल नामक एक केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है? आपकी ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, थर्ड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो इसको लॉन्च किया है सेबी ने, जिसे हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. आप देख सकते हैं. सो सेबी लॉन्च्ड अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कॉल्ड बॉन्ड सेंट्रल, and it serves as a single authentic source of information on corporate bonds in India. So it is developed by the Online Bond Platform Providers Association with collaboration from market infrastructure institutions like stock exchanges and depositories. So the portal is free to access and acts as an information repository for the public. And it aims to enhance transparency and help investors make informed decisions.
सो सेबी की बात करें तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको स्टैब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 को एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, और बाद में इसको स्टेट्यूटरी पावर्स दिए गए 30 जनवरी 1992 को थ्रू सेबी एक्ट 1992। सो सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और वर्तमान समय में इसके चेयरपर्सन हैं तुहिन कांत पांडा। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।